जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे YouTube चैनल गुरु जी की लाडली बेटी सरिता में। संगत जी, यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी के वो प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग जो कि आप ही हमें भेजते हैं रिकॉर्ड करके, लिख के। व्हाट्सएप के थ्रू हमें ये जो सत्संग है प्राप्त होते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है जो कि एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। संगत जी, आप भी अपने सत्संग हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। जैसे आप कंफर्टेबल हो अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। संगत जी के साथ अपने शुक्राने ज़रूर से शेयर करें। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वाहे गुरु जी, मैं गुरु जी धी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरु जी नाल किस टाइम तो जुड़ी एग्जैक्टली मैनू नहीं पता। मेरी समझ जिन्नी है शायद अक्टूबर 2023 विच। मैं अपना नाम और सिटी अभी शेयर नहीं करना चाहती हूँ। गुरु जी दी इतनी कृपा हुई है मेरे परिवार ते कि मैं जो सत्संग इन्ना आंटी जी दे चैनल पर सुनने सी वो सब मेरे नाल मिलदे सी। गुरु जी विच मैनू गुरु नानक जी दिखाई दिंदे नी। गुरु जी दे अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्हां दी कृपा नाल मेरे हस्बैंड दा स्लिप डिस्क दा मेजर ऑपरेशन गुरु जी ने आप सही होकर करवाया। मेरे बेटे दा 10th क्लास रिजल्ट भी अच्छा आया है। गुरु जी साडी आस विश्वास दे आप राखी ने। ऐसा लगता है आप हर काज नू आप जो कि मुश्किल लग रहे सी आप सही होके करवाया। गुरु जी हमेशा इतनी कृपा करो कि आप जी दा नाम जप करिए, सही रास्ते चलिए, सरबत दा भला करो। जिन बिन बोलिया सब कुछ जानदा है मेरा गुरु जी। तिस आगे नहीं करा हमेशा अरदास। आप जी दा हर वक्त दा शुक्राना करा। मेरी फैमिली नू हमेशा ब्लेस करना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे तो कोई गलती होवे ता अपनी नादान बच्ची समझ के माफ़ कर देना जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। अब अगला सत्संग शेयर करते हैं। ये सत्संग भी एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अपना छोटा सा सत्संग आपके YouTube चैनल पर सब संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपना नाम किसी भी संगत जी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। गुरु जी बोलते हैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करो। शायद मेरा पहला सत्संग जो मैंने दूसरे किसी चैनल पे शेयर किया था वो शुरू से शुरू नहीं हुआ था, इसी वजह से वो शेयर नहीं हो पाया। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी छोटी सिस्टर काफ़ी सालों से गुरु जी से जुड़ी हुई है। वो मुझे कई बार बोलती थी बड़े मंदिर जाने के लिए, पर मैं साईं बाबा को मानती हूँ इसलिए मैं नहीं जा पाती थी बड़े मंदिर। मेरे हस्बैंड यानी मेरे अंकल भी गुरु जी को नहीं मानते। 2021 में मेरी तबीयत ख़राब हुई। डॉक्टर ने बोला कि छोटी सी सर्जरी करनी पड़ेगी। उस टाइम लॉकडाउन की वजह से लंगर प्रसाद थाली में पैक होकर दिया जाता था। मेरी सिस्टर वहाँ से मेरे लिए 2-3 हफ्ते गुरुजी का लंगर प्रसाद लेकर आई। मैंने खाया भी। 2 महीने के बाद मैं ठीक हो गई। मेरी सिस्टर बोली कि बड़े मंदिर चलो शुक्राना करने गुरुजी का, पर मैं नहीं जा पाई। उसके घर में मैं कई बार गुरुजी के सत्संग में गई, पर मैं गुरुजी से कनेक्शन नहीं बना पाई। फिर 2023 में एक दिन अचानक से उसने बोला कि बड़े मंदिर चले। मैंने बोला हाँ चलेंगे। फिर 20/11/2023 को पहली बार हम दोनों बड़े मंदिर गए। वहाँ गुरुजी ने हम दोनों को पॉकेट स्वरूप से ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी। बड़े मंदिर में बुलाने का शुक्राना, अपने पॉकेट स्वरूप से हमें ब्लेस करने का शुक्राना। सत्संग बहुत है संगत जी, मैं और भी सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सरिता आंटी जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। संगत जी, इन्हीं आंटी का दूसरा सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आंटी जी कहते हैं, मैं अपना दूसरा सत्संग भी अभी शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि 20/11/2023 को मैं पहली बार अपनी छोटी सिस्टर के साथ बड़े मंदिर गई थी। शुक्राना गुरु जी बड़े मंदिर बुलाने के लिए। उस दिन जब हम वहाँ पहुँचे, पार्किंग में स्कूटी लगाने ही
जा रहे थे, मैं इतनी में एक अंकल वहाँ आए और बोले कि आप स्कूटी चाहिए सेवा के लिए, सेवादारों को चाय प्रसाद देना जाना है। पहले तो हमें समझ नहीं आया कि क्या करें। हमने उनसे पूछा कि जब हम मंदिर से दर्शन करके बाहर आएंगे तो आप हमें कहाँ मिलोगे। उन्होंने एक अंकल की तरफ इशारा करते हुए बोला कि मैं मिलूँ या ना मिलूँ, आप अपनी स्कूटी की चाबी इन अंकल से ले लेना। हमने बोला ओके और उनको स्कूटी दे दी। फिर हम मंदिर में दर्शन के लिए अंदर चले गए संगत जी। वहाँ हमने गुरुजी के दर्शन किए। हमें वहाँ चाय प्रसाद मिला, ब्रेड पकौड़ा और हलवा प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला। हमने सब लिया और जब हम वहाँ से बाहर निकले, पार्किंग में पहुँचे तो हमें वो अंकल मिल गए जिनके पास चाबी थी स्कूटी की। उन्होंने हमें चाबी दी और साथ में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी दिया मेरी छोटी सिस्टर को। मेरी सिस्टर ने मुझसे पूछा कि आपको चाहिए। मैंने बोला नहीं, मेरे हस्बैंड यानी मेरे अंकल नहीं मानते हैं गुरुजी को, वो गुस्सा करेंगे। तो वो बोली पॉकेट स्वरूप है, पर्स में रख लेना, घर पे नहीं रखना, उनको मत बताना, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, मना मत करो। और मुझे उस दिन पहली बार में गुरुजी के पॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स मिल गई। उस दिन हमें लगा कि गुरुजी ने मेरी स्कूटी की सेवा ली है। कुछ तो बात है जो हमें अभी समझ नहीं आ रही है, शायद बाद में गुरुजी बताएंगे कि इसके पीछे क्या कारण है। उसके बाद 27/11/2023 को गुरु नानक बर्थडे था। मेरा बहुत मन था कि उस दिन मुझे श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा जाना है। मैं सबको बोला भी कि मैं जाऊंगी और गुरुजी को भी बोलो कि मुझे 27/11/2023 को श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा जाना है। और मैं उस दिन श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा जाने के लिए घर से निकली शायद 8:30 के आसपास और जैसे ही ISBT पहुंची, मेरा बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया। मेरे आगे 2 बाइक आपस में टकराई और थर्ड मैं थी जो उन दोनों बाइक्स में टकराई। पर गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि मुझे एक खरोच भी नहीं आई, लेकिन स्कूटी के दोनों ब्रेक्स बिल्कुल टूट गई। स्कूटी अब चलने की हालत में नहीं थी क्योंकि ब्रेक्स काम नहीं कर रहे थे। और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और जैसे तैसे स्कूटी 10 की स्पीड पे चलाई। मैं स्कूटी लेकर अपने ऑफिस पहुंची, स्कूटी को ऑफिस की पार्किंग में लगाया और फिर ऑफिस से ऑटो पकड़ के श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा जी पहुंची। वहां पहुंच के मैंने प्रसाद लिया, दर्शन किए, बहुत ही आनंद आया। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और मुझे ये समझ आया कि गुरुजी उस दिन मेरी परीक्षा ले रहे थे कि मैं बिना स्कूटी के भी गुरुद्वारा जा पाती हूँ या नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे कि मैंने बताया, मेरे हस्बैंड यानी जो मेरे अंकल हैं गुरुजी को नहीं मानते हैं। जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई 20/11/2023 को, उसके कुछ दिन बाद ही मेरी सिस्टर ने मुझसे बोला कि 3 दिसंबर 2023 को डुगरी चलना है। मैंने बोला मेरे हस्बैंड यानी कि मेरे अंकल तो मानते ही नहीं हैं, कैसे जाएंगे। उनसे बोला आप टिकट बुक करवाओ, बाकी सब गुरुजी पर छोड़ दो। मैंने ऐसा ही किया। टिकट बुक करवाने के बारे में मैंने अपने बेटे को भी बता दिया और अपने अंकल को भी बता दिया। मेरा 6 साल के बेटा है, वो गुरुजी को बहुत मानता है। टिकट बुक जब हुई तो मेरे अंकल ने मेरे बेटे से बोला डुगरी चलेंगे, पर टिकट बुक होने के बाद मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। पर मैंने उनकी टिकट कैंसिल नहीं करवाई और ना ही उनको दोबारा बोला कि आपको चलना है, सब गुरुजी पर ही छोड़ दिया। 3 दिसंबर का दिन आया। सुबह 3 बजे मैं उठी और अपने बेटे को उठाया क्योंकि 6 बजे की हमारी ट्रेन थी। मुझे पता था मेरे अंकल नहीं जाएंगे। मेरे बेटे ने अचानक उनको उठा दिया और वो सोए हुए थे कि डैडा आपको भी तो चलना है ना। और वो उठकर तैयार होने लगे। जय गुरुजी। हम स्टेशन पहुँचे और ट्रेन का सफ़र अच्छे से बीता। वहाँ डुगरी पहुँचे, वहाँ बहुत संगत थी, लाइंस बहुत लंबी थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमें गुरुजी के दर्शन होंगे भी या नहीं। वहाँ से वापस की ट्रेन भी हमारी 6 बजे के आसपास ही थी। बस वाले ने हमें बोला था कि दर्शन करके 5 बजे तक वापस आ जाना वरना ट्रेन निकल जाएगी। पर लाइन इतनी लंबी थी कि उम्मीद ही नहीं थी कि हमें दर्शन होंगे गुरुजी के। 4:30 बज चुके थे पर हम तब तक भी लाइन में ही लगे हुए थे। मुझे लगा कि मेरे अंकल अभी गुस्से में बोलेंगे कि वापस चल दर्शन नहीं करने, पर ऐसा नहीं हुआ संगत जी। वो शांति से लाइन में लगे रहे और कैसे भी करके हम दर्शन करके ही आए। जय गुरुजी।
फिर हम जल्दी जल्दी में लंगर प्रसाद नहीं ले पाए, मुझे लगा बस निकल जाएगी, पर हमारे साथ मेरी मम्मी पापा और अंकल आंटी भी गए थे। मैंने उनको कॉल किया कि बस ना निकल जाए, इस वजह से हम लंगर प्रसाद नहीं ले पाए। लेकिन गुरुजी ने मेरे पापा के हाथ वो भी बस में ही भिजवा दिया और तीनों ने वो लंगर प्रसाद खा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत चमत्कार करते हैं हमारे गुरुजी। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है संगत जी, गुरुजी बना देते हैं हर चीज़ को पॉसिबल। हम डुगरी बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। फिर एक दिन गुरुजी का मैसेज आया मेरे पास कि तेरे बेटे का बहुत बड़ा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है। मैंने मन में ही सोचा कि मेरा बेटा तो बिल्कुल ठीक है, फिर गुरुजी का ऐसे मैसेज क्यों आया। सॉरी गुरुजी, मैंने ऐसा सोचा। तभी उसके 1 या 2 दिन बाद रात को मेरे बेटे के पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ। मैंने उसे दवाई दी पर उसे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसके अगले दिन उसे डॉक्टर के पास लेकर गए मेरे हस्बैंड यानी मेरे अंकल। डॉक्टर ने बोला इसका लीवर बहुत फैटी हो गया है, लीवर का साइज़ बहुत बढ़ गया है, इससे ज़्यादा साइज़ अगर लीवर का हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी बच्चे को। मैं उस डॉक्टर की दवाई दी मैंने, और 1-2 दिन बाद मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि अपने बेटे को बड़े मंदिर लेकर आ, इसे बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद खिला, मैं उसकी बीमारी जड़ से ख़त्म कर दूंगा। मैं शायद जनवरी 2024 में उसे बड़े मंदिर लेकर गई। मेरे साथ मेरा बेटा जो 6 साल का है और मेरे मम्मी पापा भी गए। हमें वहाँ चाय प्रसाद मिला, हमने वहाँ लंगर प्रसाद भी किया, और उन्हीं दिनों में मेरे पास गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस करवा के ला और उसको जल प्रसाद से सारे घर वाले पियो। तो उसी में मैं लोटा भी लेकर गई और वहाँ से ब्लेस करवा के ले आई। तब से संगत जी मैं और मेरा बेटा रोज़ लोटे का जल प्रसाद लेते हैं और हम दोनों ठीक हैं। हम कोई दवाई नहीं खा रहे हैं। मुझे भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, मुझे भी बहुत दिक्कत हो गई थी अगस्त 2023 में। लेकिन जब से गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू बताया कि तेरे से और तेरे सारे कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिए हैं, तू बस रोज़ लोटे का जल प्रसाद ले। अब यकीन मानो संगत जी, उस दिन से मैंने कोई दवाई नहीं खाई है, ना मेरे बेटे ने। हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। गुरुजी हम सबके कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और हमारा इतना ख्याल रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे पता है आज का मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया है, पर मैं एक और छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी हमें रोज़ इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं और हम शुक्राना भी नहीं कर पाते। मुझे गुरुजी कब से बोल रहे थे शुक्राना कर, पर मैं कर ही नहीं पा रही थी, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। और सरिता आंटी जी, बस एक छोटा सा सत्संग और है, शेयर करना चाहती हूँ। फरवरी 2024 की बात है। मेरा एक अजीज़ दोस्त यानी फ्रेंड दिल्ली से बाहर जा रहा था। उसकी फ़्लाइट की टिकट बुक थी 16/2/2024 की। मैं चाहती थी कि वो ना जाए, पर मैं उसे कुछ बोल भी नहीं पाई। गुरुजी से भी मैंने इस बारे में कोई अरदास नहीं की थी कि उसे मत भेजो, लेकिन गुरुजी तो सब जानते हैं, उन्हें सब पता है। मेरा वो फ्रेंड जब 16/2/2024 को एयरपोर्ट चला गया, उसका चेक इन भी हो गया, प्लेन में एंट्री भी हो गई, पर फ़्लाइट टेक ऑफ नहीं हो रही थी। इतने में कुछ ऐसा हुआ कि वो बोला अब नहीं जाना मुझे, क्योंकि फ़्लाइट शायद कैंसिल हो जाएगी। वो वहाँ से बाहर आ गया। उसने मुझे कॉल किया कि मैं नहीं जा रहा। मैं इतनी खुश हो गई संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। तभी मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि जो लोग तेरा तमाशा देखने वाले थे, मैंने उनकी बाजी पलट दी है। ये मैसेज देख के मैं इतना रोई और इतना शुक्राना किया गुरुजी का। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी ने मेरे बिना बोले भी मेरी दिल की बात सुन ली है। गुरुजी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं संगत जी, वो सब जानते हैं। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी। हमें अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। मैं जल्द ही सब संगत जी के साथ अपने और भी सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अपनी कृपा सबके ऊपर ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, ये थे सत्संग जो कि हमने आपके साथ शेयर किए हैं। आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।